शांति कुछ नहीं थी। सारे मणिपुर, यही तो बात है, आप समझ नहीं सकते। अनारस के साथ बनारस की तुलना मत किया करो, चाना के साथ बेदाना की तुलना मत किया करो, बुलक के साथ हिलक की तुलना मत किया करो। इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन मणिपुर के मुद्दे पे बोलना चाहिए था, कहां से छत्तीसगढ़ लाए, कहां से राजस्थान लाए, कीजिए ना। लेकिन मणिपुर की दंगा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मणिपुर की दंगा एक जाति दंगा के रूप में, एक सिविल वॉर की तरह सारे देश दुनिया में चर्चा के मुद्दे बन गए। आप जब यूरोप में गए थे, फ्रांस में, जहां आपको पुरस्कार मिला था, खुशी हुई हम लोग, आपको नवाजा गया बहुत बड़ा पुरस्कार में। उस समय भी यूरोपियन पार्लियामेंट में यह मणिपुर की मुद्दा चर्चा में थे, अमेरिका में भी यह मुद्दा चर्चा में थे। तो हमारी तरफ से यह बार बार समझाने की कोशिश किए गए थे कि मणिपुर इशू cannot be confined to any state or any nation. It has already assumed a global dimension. That is why Prime Minister intervention is indispensable, is called for. That was our argument. जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्राहरण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया मैं। सर मुद्दे पे तो बोलते हैं सर। बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। और कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए। लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है। और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। सर इनको माफी मांगना चाहिए। इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया, जैसे गृह मंत्री ने बताया, समय हमारे पार्टी से लिया है। और अभी इनका क्या क्या बात कर रहे हैं सर? चाँद से लेकर सर ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर। चीता तक ये नीरव मोदी को लोन पे इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिए हुए हैं। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला। अभी सदन के अंदर मेटाफोरिकली नेता तो लोन कौन दिया? लोन कौन दिया? कोई गलत? अरे अजीर बाबू लोन कौन दिया बताइए। आपके एआईसीसी ऑफिसर फोन करके लोन दिलवाए नीरव मोदी को, क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर रहता था। उनको लोन वसूली करने के लिए हमने कोशिश की, हमारे सरकार इसीलिए भाग गए हैं। उदाहरण की तरह बोले सर। बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो और चाहे कूनो फोर्स की चीता हो, चांद हो ये कूनो फोर्स की चीता हो, हर चीज में प्लीज जाइए, प्लीज जाइए अपनी सीट पे। प्लीज सर आप मुद्दे पे बोलिए। बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ सर। आप मैं किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे बोलिए ना। चोट पहुंचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते। अच्छा, आप लोग गलतफहमी हो रहे हैं। ये हम ये कहना चाहते हैं कि चाँद से लेकर कूनो फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते। संयम रखिए। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे।
ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। संयम पे बोले आप। सर अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो 2 एमपी है, मणिपुर के 2 एमपी डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर का और एक एमपी डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती लोग। हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने। आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है, याद कीजिए। आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं। बफर जोन कहां बनते? लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते। इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं कि कुकीलैंड और मेरीलैंड अलग हो गए? प्लीज कंक्लूड। नहीं सर, चलिए प्लीज कंक्लूड। सर कैसे सर? ओके सर इसीलिए ये बफर जोन की बात कभी आपको नहीं करना चाहिए था। मतलब आज जो सेंस ऑफ डिलिनेशन, it is going to be translated into a geographical delineation of the two warring faction। इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहते, कल आपने बड़ा गलत बयान पेश किए हैं। ये बफर जोन की मुद्दा उठाकर आपने खुद स्वीकार किया कि बफर जोन अभी है। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाने का कोशिश किया, लेकिन देखिए आपने खुद राज्यसभा में ये बताया कि 1528 फेक काउंटर हमारी जमाने में हुई थी। ये आपने यही नहीं बताया कि कितने साल तक वो हुई थी। 33 साल में हुई थी।